आज अपने बंगाल दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। मोदी ने आज हुगली के आराम बाग से 2 दिन का बंगाल दौरा शुरू किया। आज रात मोदी कोलकाता में गवर्नर हाउस में ही ठहरेंगे। शाम को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह कर्टसी कॉल थी, प्रोटोकॉल के तहत यह मीटिंग हुई थी। लेकिन इससे पहले मोदी ने आज जब आराम बाग में पब्लिक मीटिंग की तो संदेश खाली में महिलाओं पर हुए जुल्मों के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आराम बाग में 7,200 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की। जबरदस्त भीड़ इस पब्लिक मीटिंग में उमड़ कर आई और मोदी ने पब्लिक के मूड को पहचाना, उसके हिसाब से बात की और शुरुआत में ही संदेश खाली का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि संदेश खाली में माताओं बहनों के साथ जो ज्यादती हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है। महिलाओं ने अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान रो रो कर सुनाई, लेकिन ममता बनर्जी का दिल नहीं पसीजा। वो जुल्म करने वाले गुंडे उसको, शाहजहां शेख को और गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले अपने नेता को बचाती रही। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला करने वाले शेख शाहजहां पर महिलाओं के रेप, जमीनों पर कब्जे, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग और मर्डर जैसे गंभीर आरोप हैं। 42 संगीन केस दर्ज हैं, लेकिन शेख शाहजहां 56 दिन तक फरार रहा। कोर्ट की सख्ती के बाद, बीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद बंगाल की पुलिस ने कल शेख शाहजहां को पकड़ा और उसे सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसीलिए मोदी ने कहा कि कोई अपराधी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कैसे इतने दिन तक बच सकता है। और इसके बाद मोदी ने संदेश खाली के मामले में इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया। मोदी ने कहा कि संदेश खाली के महिलाओं की बातें सबने सुनी।
उनके जुल्म की दास्तान सबने सुनी, लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी आंख, कान और मुंह बंद कर लिए। इंडिया अलायंस में शामिल लीडर्स ने ममता बनर्जी से सवाल पूछना तो दूर, संदेश खाली के महिलाओं की तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखा। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? आप सुनकर के चौंक जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। मोदी की ये बात सही है। इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं उन्होंने सवाल नहीं उठाए और सिर्फ बीजेपी ने बंगाल में इस इशू को बड़े पैमाने पर उठाया। बीजेपी बंगाल में ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कई साल से लगा रही है और इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि शेख शाहजहां मुस्लिम था, ममता को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र थी, इसलिए शेख शाहजहां इतने दिनों तक बचा रहा। मोदी ने आज इस बात को बड़ा इशू बनाया और कहा कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। सम्मान के मामले में इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि महिला हिंदू है या मुसलमान। मोदी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ तो मुस्लिम बेटियां भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो भी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में राजभवन पहुंचे। आज रात वो कोलकाता में राजभवन में ही रहेंगे, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी शाम को प्रधानमंत्री से मिलने राजभवन पहुंची। ममता बनर्जी मोदी के लिए लड्डुओं का डिब्बा लेकर गई थी। वो जब भी मोदी से मिलती हैं तो बंगाल के खास लड्डू उनके लिए लेकर जाती हैं। मोदी ने ये बात पहले कई बार पब्लिक मीटिंग्स में बताई है। ममता की मोदी से करीब 15 मिनट तक बात हुई। इसके बाद राजभवन से निकलकर ममता ने कहा यह सिर्फ कर्टसी कॉल थी, इसमें कोई सियासी बात नहीं हुई। हालांकि इस मुलाकात से पहले ममता ने मोदी पर तीखे हमले किए थे। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ममता ने एक प्रोग्राम में कहा कि बंगाल के लोग कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है अगर एक बार देश में फिर से मोदी की सरकार आई तो अभी गैस सिलेंडर 2000 रुपए में मिलेगा, फिर लकड़ी काट कर लानी पड़ेगी, उपले बीनने पड़ेंगे, तब जाकर घर में चूल्हा जलेगा। गरीब लोग के आबार लुकिए लुकिए उजाला दिच्छे आबार। उज्ज्वला में गरीबों को चोरी छिपे गैस दे रहे हैं। आपको याद है 5 साल पहले उज्ज्वला गैस छीन ली गई थी, तब गैस की कीमत कितनी बढ़ गई थी। हम आपको मुफ्त में चावल दे रहे हैं और आप 1000 रुपए में गैस खरीदकर मुफ्त चावल पका रहे हैं।
अगर वो दोबारा जीत गए तो गैस की कीमत 1500 से 2000 तक बढ़ सकती है। फिर मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, फिर खाना पकाने के लिए लकड़ी काटनी पड़ेगी। दिल्ली को बंगाल पसंद नहीं है। এই তো দিল্লির অবস্থা আমাদের जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन बढ़ेगा, मोदी और ममता की ये तकरार और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है, मोदी ने आज आराम बाग का दौरा किया, इस सीट को चुना, इससे तृणमूल कांग्रेस में खलबली है, क्योंकि अपनी पहली रैली के लिए मोदी ने यह सीट बहुत सोच विचार कर चुनी। 2019 के चुनाव में इस रिजर्व सीट पर बीजेपी के तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार से सिर्फ 1146 वोट से हारे थे। 2014 में आरामबाग सीट तृणमूल कांग्रेस ने ही जीती थी, लेकिन लेफ्ट फ्रंट का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। बीजेपी बड़े मार्जिन के अंतर से तीसरे नंबर पर आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को लगता है कि यह सीट आसानी से निकाली जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरूपा पोद्दार ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है और अब उनका नाम आफरीन अली हो गया है। इसलिए अब वो दलित कोटे की सीट पर चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, इस पर संशय है। दूसरा, अगर वो लड़ती हैं तो उन्हें मुस्लिम वोट थोड़े बहुत ज्यादा मिल जाएं, लेकिन हिंदू वोट कटने का खतरा बना हुआ है। इसलिए ममता उन्हें मैदान में उतारेंगी, इस पर सस्पेंस है। इसीलिए बीजेपी ने इस सीट पर फोकस किया।